दोस्तों नमस्कार, मैं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल PTS न्यूज। और मैं मौजूद हूँ अभी पटना में, जहाँ हमारे साथ गोल्डन दास जी हैं और इनसे हम कुछ आज राजनीतिक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पूरे भारतवर्ष में लोकसभा का चुनाव हुआ है जिसमें एनडीए की सरकार बनी है, तो इस बारे में उनका क्या राय है, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। सबसे पहला आपको P2S न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको और जितने भी व्यूअर्स देखने वाले हैं सभी क्रांतिकारी जय भी। गोल्डन जी, देश में चुनाव हुआ और यहाँ पे एनडीए की सरकार बनी है, तो पूर्व में भी 10 साल एनडीए की सरकार थी, और तो पूर्व में 10 साल की सरकार और इस सरकार में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ता है? देखिए, 10 साल पूर्व वाला जो सरकार था वो सापनाथ के था, और अभी 10 साल से जो सरकार है ये नागनाथ का है। कांग्रेस जो है सापनाथ है और बीजेपी जो है नागनाथ है। लेकिन इन लोग के अब दाल गलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अब एगो नेवला नाथ चुनाव जीत कर गए हैं लोकसभा में, और नेवला नाथ के नाम है चंद्रशेखर आज़ाद रावण। तो सापनाथ और नागनाथ को आपका न्यूज़ के माध्यम से हम सूचना देना चाह रहे हैं कि अपना औकात में रहें, अपना दायरे में रहें, और जो बार बार संविधान के बारे में कहते हैं अब वो भूल जाएं। तो अगर संविधान को छूने का काम करेंगे ना, या संविधान के बारे में अगर संविधान की तरफ अगर गलत नीयत से अगर देखने का भी प्रयास करेंगे, तो सापनाथ को, नागनाथ को, नेवला नाथ दोनों को चोंच पकड़ के इतना रगड़ेंगे कि इन लोगों को कोई डॉक्टर मलहम और पट्टी भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि पता है ना कि नेवला और सांप में झगड़ा होता है, तो नेवला क्या पकड़ता है? सांप के चोंच पकड़ता है। तो नागनाथ और सापनाथ औकात में रहे। अगर इज्जत बचाना है और इज्जत से सरकार चलाना है तो दायरे में रहे और संविधान को पूर्ण रूप से लागू करें, और नहीं तो चोंच रगड़वाने के लिए तैयार रहे। हमारे नेवला नाथ चंद्रशेखर भी चुनाव जीत के गए हैं। कहा जाता है गोल्डन जी कि राजनीति एक कीचड़ है, और इस कीचड़ में जो भी जाता है उसी के रंग में ढल जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि चंद्रशेखर जी भी जब राजनीति में गए हैं तो उसी प्रकार से हो जाएंगे? राजनीति की एक कीचड़ है, लेकिन आप एक बात भूल गए बोलने के लिए कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो राजनीतिक कीचड़ था, अब उसमें कमल खिल गया है। वो कमल कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद रावण है। आपको लगता है कि रावण जी जो हैं बेदाग रूप से मतलब कि काम करेंगे? हाँ, बिल्कुल बेदाग रूप से काम करते आए हैं और कर रहे हैं, और अंतिम सांस तक करेंगे। अच्छा, भविष्य में आप चंद्रशेखर आज़ाद जी को किस रूप में आप देख रहे हैं? प्रधानमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री अभी इसमें नहीं, अगला 5 साल के बाद जो चुनाव होगा ना, उसमें प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी तो सिर्फ उनका एक ही सीट है। आपको पता होना चाहिए कि 1.25 लाख मनुवादी पर भारी पड़ता है एक अम्बेडकरवादी। तो उसी तरह 1.25 लाख सांसद पर एक अम्बेडकरवादी सांसद भारी पड़ता है। इसलिए कि ये सांसद एक जीत के गए हैं, चंद्रशेखर रावण। तो हमारे बाबा साहब भी एक थे जो भारत का संविधान लिखे, और कोई क्यों नहीं लिख दिया? कांसीराम साहब भी एक ही थे जो 4 बार यूपी में सरकार बना है। बीएसपी के सीएम वहाँ 4 बार आए, पता है ना। तो वैसा ही एगो में हमारे चंद्रशेखर आज़ाद रावण भैया हैं। जैसे बाबा साहब इतिहास रचे हैं, जैसे कांसीराम साहब इतिहास रचे हैं, और ये भी उन्हीं का वंशज है, उन्हीं को मानने वाले, उन्हीं के विचारधारा पर चलने वाले हैं। ये भी इतिहास रचेंगे, और अगला 5 साल में आप देख लीजिएगा रिजल्ट। चंद्रशेखर जी जिस प्रदेश से आते हैं, पूर्व में भी वहाँ पे एक दलित चेहरा मायावती जी थे, तो मायावती जी और चंद्रशेखर जी में, दोनों में अंतर आपको क्या लगता है? दोनों में अंतर कुछ नहीं है। कुछ अफवाह जो फैलाने वाले लोग हैं, जैसे चंद्रशेखर भैया और बहन कुमारी मायावती को कभी मीडिया में सुने हैं किसी को एक दूसरे को विरोध करते हुए? लेकिन चमचा जो होता है, दलाल जो होता है, चापलूस जो होता है, जो जातिवाद मानसिकता के जो होता है, बहन जी की शिकायत चंद्रशेखर भैया के पास जाके करता है, चंद्रशेखर भैया की शिकायत बहन जी के पास जाके करता है, और दोनों को फोड़ने का और दोनों को भड़काने का काम करता है, जो अब दोनों समझ गए हैं, और बहुत जल्द दोनों एक मंच पर आने वाले हैं। आप देख लीजिएगा। ये थे हमारे साथ गोल्डन दास जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय को रखा है, और इन्होंने हर मुद्दे पे, हर सवाल पे अपना जवाब दिया है। तो आपको हमारा चैनल कैसा लगता है? हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें, और हमारे साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।